हाँ चलो, सो क्या बोल रहे थे हम कि सपोज 1 ml एसिड 1 ml बेस को खा जा रहा है। क्यों खा जाएगा? भाई वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है तो खा जाएगा। खा गया, ओके। अभी 25 ml एसिड और 50 ml बेस लिया हमने, तो यहां से तो बेस 50 ml लिया, इसमें से 50 ml लिया, तो मान लो 25 ml बेस को खा गया, तो भी अंदर 25 ml बेस बाकी रहा। अंडरस्टूड? इन शॉर्ट एसिड और बेस इकट्ठा हुए अंदर सॉल्ट और वाटर बनेगा, डन। लेकिन शायद उसमें एसिड ज्यादा होगा या शायद उसमें बेस ज्यादा होगा। अगर एसिड ज्यादा रहा अंदर तो वो सॉल्यूशन की पीएच जो तुम्हें मिलेगी वो कैसी मिलेगी? एसिडिक मिलेगी। और अगर अंदर बेस ज्यादा रहा, मतलब 50 ml बेस और 25 ml एसिड, उन दोनों में से लड़ाई होगी, टाइट्रेशन होगा। वो टाइट्रेशन में से ऐसा समझो कि 10 ml HCl ने 50 ml बेस को न्यूट्रल कर दिया। क्या बोल रहा हूं? 10 ml एसिड ने 50 ml बेस को न्यूट्रल कर दिया, तो बेस तो खत्म हो गया, लेकिन एसिड तो अभी भी बाकी है 15 ml, क्योंकि टोटल 25 ml था, उसमें से 10 ml ने ही उसका काम खत्म कर दिया, तो 15 ml एसिड बाकी रहा। अब तुम पीएच चेक करोगे तो एसिडिक आएगी, सिंपल। मान लो कि 25 ml एसिड ने 25 ml बेस को न्यूट्रल कर दिया, तो वो न्यूट्रल हो गया, तो अंदर बाकी रहा 25 ml बेस बाकी रहा। अब तुम पीएच चेक करोगे तो वो बेसिक आएगी। करना क्या है वो समझ में आ गया? पक्का? ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक तो हमने कर लिया है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। कैलकुलेट द पीएच आफ्टर 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद द 25 ml ऑफ 0.10 मोलर HCl। देयर और कांस्टेंट तो हमें गिवन ही है। तो देखो यहां तक का न्यूमेरिकल तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, जहां पे हमारी पीएच आ गई 11.12। नाउ ऑन एडिशन ऑफ 25 ml ऑफ दिस मच HCl सॉल्यूशन, 2.5 millimolar of HCl to 50 ml of this solution, 2.5 millimolar, ये सब समझाता हूँ, इजी कर देंगे। 2.5 millimolar of ammonia molecules are neutralized, मतलब न्यूट्रलाइज हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं। कितना न्यूट्रलाइज हो रहा है अभी हम डिस्कस करेंगे, मोल में डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, तो पहले तो मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोल में डिस्कस, वो जो खा जाएगा ना एसिड बेस को आम करके, तो वो मोल खा जाएगा, तो मोल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने मोल याद रख लो, फॉर्मूला यहाँ बुक में है नहीं तो मैं बता दे रहा हूं, मोल इज इक्वल्स टू m इंटू वी, ऐसे याद रख लो। मोल इज इक्वल्स टू m इंटू वी। अभी मुझे मोल कितने निकालने हैं? HCl के मोल निकालने हैं। HCl के मोल कितने हैं? तो HCl की मोलारिटी जो हमने डाला ना HCl, उसकी मोलारिटी गिवन है ना, कितना डाला? 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन है ना, कितना है? 0.1 मोलर। मोलारिटी उतनी है ना, m मतलब मोलारिटी, तो कितनी है? 0.1। देखो यहाँ पे पढ़ा ना हमने, HCl जो डाल रहे हैं वो कितना डाल रहे हैं? 25 ml ऑफ 0.10 मोलर HCl, तो C कितना है? 0.10 मोलर इनटू वॉल्यूम कितना डाला तुमने? 25 ml, तो 25 ml, दैट्स इट, खत्म। ओके, तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा? HCl के मोल मिल जाएंगे। तो HCl के मोल 0.10, मतलब ये क्या है? 10 डिवाइडेड बाय 100 है। 0.10 मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 0 कट, तो ये क्या हो गया? 2.5 मोल। डन, HCl के मोल मिल गए। अभी मैं किसके मोल निकालूंगा? जो मेरे बेस था ऑलरेडी, NH3 के मोल निकालूंगा। डन, वो कितना? उसका भी सेम फॉर्मूला, तो उसकी मोलारिटी कितनी है? तो उसकी मोलारिटी और वॉल्यूम, तो उसकी मोलारिटी तो देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। मोलारिटी 75 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, ये तो आगे का है। ओके, देखो ml ऑफ एमोनिया सॉल्यूशन कितना? 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एमोनिया सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमारा तो 0.1 मोलर एमोनिया सॉल्यूशन था ना पहले से। एमोनिया सॉल्यूशन कितना था? 0.10 मोलर एमोनिया सॉल्यूशन, तो उसका कंसंट्रेशन कितना होगा? फिर से 0.10 मोलर एमोनिया का सॉल्यूशन, लेकिन वो कितना है? 50 ml, तो ये वापस कितना होगा? ये फिर से हो जाएगा 10/100, 0 0 कट, तो ये क्या होगा? ये यहां से कट हो गया, देखो ये 1/10 और 50, तो 0 0 कट, तो 5 ml आ गया, 5 मोल आ गया। कितना आया? 5 मोल। डन, समझ में आया? मोल में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो HCl के मोल कितने हैं? 2.5, और NH3 के मोल कितने हैं? 5, तो 2.5 को कंप्लीट कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, तो भी हमारे पास 2.5 मोल्स ऑफ एमोनिया बाकी बचेंगे। सिंपल,
समझ में आ गया? ओके चलो, तो वही चीज है। हाँ तो देखो वही चीज लिखी हुई है, ओके, मोल्स में कन्वर्ट करके। ऑन एडिशन ऑफ 25 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन टू द 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एमोनिया सॉल्यूशन, 2.5 मिलीमोलर ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रलाइज्ड। मतलब न्यूट्रलाइज तो होगा ना एसिड से बेस से, तो उतना न्यूट्रलाइज 2.5 मोल को न्यूट्रल कर देगा। तो बेस कितना बाकी रहा? अभी भी एमोनिया कितना बाकी रहा? 2.5 मोल। तो वही लिखा हुआ है, द रिजल्टिंग 75 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब कितना ml सॉल्यूशन बचा? अब ये दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, ये दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये कितना लिया था मैंने? 25 ml। ये कितना लिया था? 50 ml। तो टोटल सॉल्यूशन कितने का बना? 75 ml बन गया। टोटल सॉल्यूशन 75 ml बन गया, पक्का? तो वही चीज लिखी हुई है, देखो, द रिजल्टिंग 75 ml सॉल्यूशन कंटेन्स द रिमेनिंग अनन्यूट्रलाइज्ड 2.5 मिलीमोलर ऑफ एमोनिया। तो देखो ना 2.5 HCl को 5 मोल बेस बैलेंस करेंगे तो 2.5 तो गया, तो यहां से 2.5 जाएगा तो 2.5 बाकी रहा, तो 75 में कितना है? 2.5 मोल बाकी रहा। डन? ओके। लेकिन सर न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने में तो हम तो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं मोलारिटी में, तो अभी हमें फिर से अगर पीएच फाइंड करनी है ना, अब ये सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करनी है। इसमें 75 हमने कर दिया, क्या हमने 50 ml और 25 ml ऐसे कर दिया। 50 ml क्या था? 50 ml था NH3, ये था NH3 और ये था HCl। ये सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करनी है। डन? कैसे फाइंड करेंगे? अरे अभी जैसे किया ये स्टेप, वैसे ही पीएच फाइंड करेंगे। तो वैसे फाइंड करने के लिए तो पहले तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा कहां से? यहां से ही। 75 ml में तुम्हारा इतने मोल्स है, तो हम वापस ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मुझे मोलारिटी चाहिए, तो मोलारिटी इज नथिंग बट मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल कितने हैं? 2.5 और वॉल्यूम कितना है? 75। अंडरस्टूड? अब तो वॉल्यूम 75 हो गया ना टोटल। देखो तो एक भी स्टेप समझ में ना आए तो पूछ लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। डन? ओके। तो अब टोटल वॉल्यूम कितना है? 75। ये ऐड कर दिया उसके बाद, तो इसका आंसर क्या आएगा? 25 3 से 75 होता है, 2.5 डिवाइडेड बाय 75। तो आंसर है 0.0333333 बार है एक्चुअली। ओके डन? मोलारिटी मिल गई। तो ये जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो पता चल गई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है, बस अब उसमें से x गया वही जो कर रहे हैं वही करना है। तो देखो ये मोलारिटी पता चल गई, ओके। तो 2.5, तो देखो ये कितने है? इनिशियल कितना है? वही सेम चीज। अब इनिशियल कितना है? 2.5। HCl, तो HCl डाला तो कितना आया? 2.5। अभी ये H प्लस ये रिलीज करेगा और ये ले लेगा, तो NH4 प्लस और Cl माइनस। तो NH4 प्लस कितना? 0 और 0। और इक्विलिब्रियम पर कितना हो जाएगा? तो इक्विलिब्रियम पे द रिजल्टिंग, अब ये रिजल्टिंग के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो पहली बार जो इक्वेशन हो गया, पहली बार उसमें से ऑलरेडी मेरे पास था, तो देखो यहां पर क्या होगा? NH4OH हमने क्या लिया हुआ है? NH4OH। तो ये जो मेरा सॉल्यूशन है इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें तो HCl था और NH3 वाला जो पूरा इक्विलिब्रियम वाला सॉल्यूशन था वो था, तो वो सॉल्यूशन और HCl ऐड किया, ओके। तो उसमें है कितना? 0.33 तो है, उतना तो इनिशियल है ना, ये रहा हमारा इनिशियल आ गया, उसमें से x निकाल